नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी दूसरी ढाल में संसार के दुखों का कारण समझाते हुए दौलतराम जी ने मिथ्यात्व का स्वरूप बताया है। यह मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा हम सभी कर चुके हैं कि 7 तत्वों का जो विपरीत श्रद्धान है वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है, और उसी के साथ जो कुछ भी ज्ञान और आचरण है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र है। आगे ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप बताते हुए पंडित जी ने बताया, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म की सेवा करना, भक्ति करना, ये सब क्या है? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को मानना, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। इसमें हमने कल कुगुरु की चर्चा जो है वो प्रारंभ करी थी, वो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। कल कुछ प्रश्न भी थे आप लोगों के। क्या प्रश्न था? एक प्रश्न तो था कि अगर कोई जबरदस्ती हमसे कुगुरु या कुदेव को नमस्कार कराए तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, है ना, ये प्रश्न था। एक था कि स्कूल में हमको कहते हैं ऐसा कि आपको नमस्कार करना है, फिर प्रसाद लो और फिर आगे बढ़ जाओ। स्कूल में हमारे लिए जो है वो कंपलसरी हो जाता है भगवान को नमस्कार करना। तो उस सिचुएशन में क्या करें? अगर कोई कुदेव को हमें नमस्कार करना पड़ रहा है, कुगुरु को हमें नमस्कार करना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? बराबर, ये प्रश्न तो थे। इसके अलावा और कुछ? बोलिए संश्रिता। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरा प्रश्न था सर, वो आपने बोला था कि आज डिस्कस करोगे कि अगर मुनिराज जी को, मतलब हमने हमारी कल चर्चा मुनिराज सबके साथ समान व्यवहार करता है। हमने उसकी एक कहानी भी सुनी थी, किसी के घर में मुनिराज को आहार चाहिए तो वो किसी के घर पे अगर पेट होता है तो वहां पे आहार नहीं लेते, तो ऐसा कि उनको भी आहार देने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इनका प्रश्न समझ में आया सभी को? पहले डिस्कस करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि मुनिराज तो वीतरागी होते हैं, उन्हें ना किसी से राग है, उन्हें ना किसी से द्वेष है। तो जब वे वीतरागी होते हैं तो वो फिर हर किसी के घर पे आहार लेने क्यों नहीं चले जाते? हम्म किसी के घर में पालतू जानवर रहते हैं तो मुनिराज उनके पे आहार बिल्कुल नहीं लेते, तो ऐसा क्यों? मुनिराज तो वीतरागी, उन्हें कहीं भी चले जाना चाहिए। कि वीतरागता का मतलब ये नहीं होता ऐसे तो कल से तुम महाराज जी को आहार में आलू खिलाने लग जाओ और बोलो कि नहीं नहीं महाराज जी आप तो वितरागी हो, आलू खा लो, आलू में राग द्वेष मत करो। हाँ, तो तुमको तो आलू खिलाना पड़ जाएगा, महाराज जी को आलू खाना पड़ जाएगा वीतरागता को मानते हुए। तो कि नहीं महाराज जी आप तो वीतरागी हो, एक काम करो कि आप है ना सिर्फ आज जल ग्रहण करो, बाकी चीजें हम आपको आज देंगे ही नहीं क्योंकि आप तो वीतरागी हो। तो वीतरागता का अर्थ ये नहीं होता है। वीतरागता का अर्थ मतलब कि कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में ना राग है ना द्वेष है, समता भाव है। ठीक है। अब रही बात कि महाराज जी फिर किसी के घर भी क्यों नहीं चले जाते? हम्म तो आहार, जो मुनिराज के जो मूल गुण है ना,
28 मूल गुण, उनमें से एक मूल गुण है जिसका नाम है ऐषणा समिति, माने आहार जो है वो देख करके लेते हैं। और ऐसे ही मुनिराज जो है, अभी अपन छठी डाल में पढ़ेंगे, 32 अंतराय और 46 दोषों को टाल करके आहार ग्रहण करते हैं, ऐसा शास्त्र में उनके लिए आदेश है। माने अलग अलग प्रकार के अंतराय होते हैं, अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं। अगर वो दोष, वो अंतराय है, तो मुनिराज वहां आहार नहीं लेते हैं। समझ में आया? जैसे आहार लेते समय बाल आ जाए तो अंतराय होता है, कोई जीव मर जाए तो अंतराय होता है, कोई आहार लेते समय रोने लग जाए तो अंतराय है, बर्तन गिर जाता है तो अंतराय। अब अपन बोले कि महाराज जी आप तो वीतरागी हो, मत मानो अंतराय। कि नहीं, राग द्वेष नहीं होना वो अलग बात है, पर जीवों की रक्षा वो अलग बात है। जिस जगह जीवों की रक्षा नहीं होती हो, जहां पर जीवों की हिंसा ही होती है, ऐसी जगह पर मुनिराज आहार नहीं लेते हैं। ठीक है, वो जगह ही शुद्ध नहीं है आहार लेने के लिए। समझ में आया? ठीक है। अब अगला प्रश्न ये था कि अगर हमको स्कूल में जबरदस्ती कोई प्रणाम करवाए दूसरे अन्य कुदेव, कुगुरु को, कुधर्म को, हाँ, तो हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में, है ना, ऐसा प्रश्न था। तब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण, पहले अपन बात करते हैं कि जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है भाई अपूर्व, तुम्हारे पास में एक डॉक्टर है, तुम्हारे पड़ोसी है वो डॉक्टर, और तुम्हें पता चला है कि वो डॉक्टर ने आज तक जितने भी ऑपरेशन करे हैं वो सारे पेशेंट मर गए, है ना। तुम्हें क्या पता चला कि इस डॉक्टर ने आज तक जितने भी ऑपरेशन करे हैं वो सारे पेशेंट क्या है, मर गए। अब मान लो तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हुआ, तो तुम उस डॉक्टर के पास में ले जाओगे कि नहीं पेशेंट को? क्यों? अरे सब लोग तो यही बोल रहे हैं कि इतनी दूर मत जाओ, पास वाले डॉक्टर को दिखा लो। और पास वाले डॉक्टर को भी बुरा लगेगा अगर तुम उनके पास नहीं जाओगे, तो उनको बुरा लग जाएगा ना। हाँ, कि अरे उनको बुरा लगे तो लगे, पर जब हमको उनकी असलियत मालूम है तो फिर हम उनके पास क्यों लेके जाएंगे? बराबर है? समझ में आया सबको? कि जब हमको मालूम है कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसके पास जो पेशेंट जाता है वो मर ही जाता है, तो हम हमारे पेशेंट को उस डॉक्टर के पास में क्यों लेके जाएंगे? अरे भले ही पूरी दुनिया बोले कि आप लेके जाओ, तो भी हम उस डॉक्टर के पास उनको बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे। समझ में आया? ऐसे ही अगर हमें कोई बोले कि नहीं तुम तो इनको नमस्कार करो, तुमको तो इनको नमस्कार करना ही पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि अरे भले ही पूरी दुनिया बोले कि आप इन्हें नमस्कार करो, पर फिर भी हमको मालूम है क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है, ठीक है, तो हम उन्हें कभी नमस्कार नहीं करेंगे। फिर इसके बाद एक और प्रश्न कल आया कि सर वो तो ठीक है, पर कभी कोई ऐसा ही बोल दे कि अगर तुम इन्हें नमस्कार नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तो फिर क्या करें? क्यों आराध्या, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए बताओ धैर्य? कि भैया तुम अगर नमस्कार नहीं करोगे तो तुमको तो मार डालेंगे, जान से मार देंगे, क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? अरे ऐसे दिन भी देखे हैं जैनों ने, मालूम है आपको? मुगल शासन के समय जब अन्य राजा हुए, अन्य धर्म के राजा हुए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे भी दिन दिखाए हैं कि अगर इस राज्य में, इस शहर में कोई भी जैन व्यक्ति भगवान की पूजा करता मिले तो उसको मार दो। कोई भी अगर दिन में भोजन करता हुआ मिले तो उसको मार दो। ऐसी ऐसी सिचुएशंस हुई है। क्या करा होगा सब लोगों ने कि फिर भी हमने हमारा धर्म नहीं छूटा। अरे हमारे प्राण जाए तो चले जाए, पर हम हमारे धर्म को तो नहीं छोड़ सकते। समझ में आया? इतना अपने अंदर से इतना पक्कापना होना चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए, इतना सेल्फ डिसीजन होना चाहिए कि अरे दुनिया मुझे मार दे तो मार दे, वो चलेगा, पर हम किसी मिथ्यात्व का पोषण नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही झुकना सीखा होता हम लोगों ने, तो फिर
श्री राम तो कब से रावण के कदमों में झुक जाते, सीता तो कब से रावण के पे झुक जाती, हाँ समर्पण कर देती, पर नहीं, सत्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी सत्य का साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही उस मार्ग में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, फिर भी हमें कभी भी सच्चा मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अब आपको लगेगा कि सर वो मार ही देंगे, बिल्कुल वो तो तलवार लेके सामने खड़ा है। अरे तो खड़े रहने दो ना। पहले जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका तो ये निर्णय पहले से ही है कि आत्मा हूं मैं, आत्मा मैं जीव हूं, और जीव कभी मरता नहीं है। क्यों धैर्य, तुम्हारे ऊपर अगर कोई तलवार चला दे तो तुम्हारी आत्मा मर जाएगी, खत्म हो जाएगी क्या? कह रहे नहीं होगी, आत्मा का कभी नाश ही नहीं होता, कोई तलवार चलाए कि कोई बंदूक चलाए, कोई जहर खिला दे, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और जिस व्यक्ति को ये पूरा पूरा श्रद्धान होता है ना कि मैं तो आत्मा ही हूं, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, वो व्यक्ति वो व्यक्ति कभी कुगुरु कुदेव कुधर्म के आगे नहीं झुकता है, उसकी श्रद्धा बनी रहती है। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है ना, वो सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। इस भाव का डर, अगली लाइफ का डर, उसको कुछ भी नहीं रहता। जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है, क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसको मालूम है कि ये सब जगह, ये सब लोग, ये सब चीजें तो यहीं पर रह जाएगी, अगर मेरे साथ में कोई जाएगा तो वो मैं हूं और मेरे कर्म है। इतना अगर हम लोग को निर्णय पक्का हो गया तो फिर हम कभी भी ऐसा उल्टा काम तो नहीं करेंगे। क्लियर है? आई होप। अरहम, तुम्हारा प्रश्न था कल किसका? सिद्धम का था। निर्णय पक्का होना चाहिए। देखो, आप लोगों को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है कि नहीं होना है, छोटा सा प्रश्न है। सभी लोग, ऐसा कोई है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। तो आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं जिससे हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है, सबको सक्सेस मिलेगी। डिसीजन मेकिंग। क्या बोला? डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन मेकिंग सीख जाओगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे, हारोगे नहीं हर चीज में। डिसीजन मेकिंग मतलब कि हमको सही और गलत का फैसला करना आना चाहिए खुद से, खुद से। जैसे आप आपके घर की छत पे खड़े हो, ठीक है अरहम, तुम तुम्हारे घर की छत पे खड़े हो, और छत पे खड़े खड़े तुम कूद जाते हो क्या नीचे? क्यों? कोई तुमको ऐसा बोले कि तुम एक काम करो, छत पे जाना और छत से एक जंप लगा देना, फिर तुमको एक टॉफी मिलेगी, तो बताओ कौन करेगा ऐसा काम? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डिसीजन करा ना, खुद का डिसीजन करा कि मैं नहीं कूदूंगा, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमने डिसाइड कर लिया, तो हमको चोट लगने से बच गए। सही और गलत का निर्णय ये होना चाहिए हमारी लाइफ में। किसी भी चीज में कोई व्यक्ति बोल रहा है कि यार तुम तो ना रात में खाना खा लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी, खा लो खा लो, तो उसमें तुम तत्काल निर्णय मत लो, पहले डिसाइड करो। क्या डिसाइड करो? कि क्या सच्ची में रात में खाना खाने से मुझे कुछ नहीं होगा, या अगर मैं रात में खाना अभी नहीं खाऊंगा तो क्या हो सकता है? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मैं बीमार पड़ जाऊंगा? कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो जब आप लोग किसी भी चीज के सामने क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना खुद के लिए, तो आप लोग को अपने आप रास्ता मिलता जाएगा। समझ में आया आराध्या? कोई भी चीज हमारे सामने आए तो उसके साथ है ना क्वेश्चन मार्क लगाओ कि वाई, ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं। आपको जैसे मान लो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आता है आप लोगों को? क्यों? और हम गुस्सा आता है? आता है। तो गुस्सा आता है जब क्या मन करता है? कि बहुत तेज चिल्लाऊं, है ना, कोई अपने से छोटा हो तो उसको मार भी दो, और अपने हाथ में जो भी सामान है, बर्तन है, उसको फेंक दो। ऐसा गुस्सा आता है।
तो अब अगली बार आपको जब भी गुस्सा आए तो आप 1 सेकंड के लिए बस इतना सा सोचना कि अगर मैं चिल्लाऊंगा तो उससे क्या होगा। बस इतना सा सोचना कि अगर मैं चिल्लाऊंगा अपूर्व तो उससे क्या होगा। ये अब आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। आई होप कल की क्लास के पहले पहले आपको एक ना एक बार तो गुस्सा आएगा किसी भी चीज में। हाँ, मनपसंद खाना नहीं बनेगा तो गुस्सा है, कोई टीवी देखते देखते उठा देगा तो गुस्सा आ जाता है, लाइट चली जाती है तो गुस्सा है, गर्मी है पंखा बंद हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा अकेला किसी को मारने का नाम नहीं है। हमारे अंदर जो भी क्रोध के भाव है भले वो कम हो या ज्यादा हो, तो वो गुस्सा करने से पहले एक बार आप लोग को क्या सोचना है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसके बदले में क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। ठीक है, और ये ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है, ये 2 चीजें आपको सोचनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल है। कल पूछूंगा आप लोगों से जिस जिसको भी गुस्सा आएगा, है ना। ये प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है। क्या करना है कि जब भी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करूंगा। पहले मैं 1 सेकंड के लिए सोचूंगा कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं और इस गुस्से को करने से मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा गुस्सा करने के बाद, है ना। और फिर उसके बाद जितना गुस्सा करना है आप कर लेना। हाँ, आपको कांच फोड़ना है तो कांच फोड़ लेना, टीवी फोड़नी है तो टीवी फोड़ देना, आपको जो करना है कर देना। पर पहले खुद से ये क्वेश्चन पूछना कि मैं ये जो गुस्सा कर रहा हूं इससे क्या होगा। ठीक है, फिर अपन लोग कल मिलते हैं। अब बताना क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से। कुगुरु की अपनी चर्चा चल रही थी कि कुगुरु कौन होते हैं। कुगुरु कौन होते हैं कि जो मिथ्यात्व आदि परिग्रह के सहित है, वस्त्र आदि बहिरंग परिग्रह सहित है, और धारे कुलिंग लही महत भाव, जो कुलिंग को धारण करके रखते हैं और अपने आप को महान मानते हैं, वे कुगुरु है। ठीक है। अब परिग्रह जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग परिग्रह मतलब इंटरनल परिग्रह, जो हमें बाहर नहीं दिखते, जो हमें बाहर नहीं दिखते वो हमारे अंदर ही अंदर होते हैं। और बहिरंग परिग्रह जो चीजें हमें बाहर दिखती है, ये बहिरंग एक्सटर्नल। तो इंटरनल परिग्रह कौन कौन से होते हैं कि मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति अरति, शोक भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये टोटल क्या है, 14 प्रकार के इंटरनल अंतरंग परिग्रह है। मतलब ये आत्मा के अलग अलग भाव है जो परिग्रह कहलाते हैं। अब इन्हें परिग्रह क्यों बोला है, क्योंकि ये आत्मा के अपने भाव नहीं है, ये आत्मा के विभाव भाव है। माने अगर आपको ये पता लगाना है ना कि कोई भी चीज परिग्रह है कि नहीं, तो उसका सीधा सा क्या फॉर्मूला है कि हम सिर्फ इतना पता लगा ले कि ये सिद्ध भगवान के पास में है कि नहीं। अगर सिद्ध भगवान के पास में होगा तो हम उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, हम उसको खूब करेंगे। और अगर सिद्ध भगवान के पास नहीं है तो फिर हम उसे नहीं करेंगे। समझ में आया। अब कैसे पता चलेगा कि सिद्ध भगवान के पास है कि नहीं, कि देख लो ना आप, सिद्ध भगवान गुस्सा करते हैं क्या। क्यों दर्श, सिद्ध भगवान गुस्सा करते हैं, सिद्ध भगवान घमंड करते हैं, सिद्ध भगवान मायाचारी करते हैं, सिद्ध भगवान लालच करते हैं, सिद्ध भगवान को मिथ्यात्व होता है, सिद्ध भगवान हंसते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, ग्लानि करते हैं। अगर ये सब सिद्ध भगवान को होता है तो यस, अपन सब लोग भी खूब अच्छे से कर सकते हैं। पर अगर सिद्ध भगवान के पास में ये भाव नहीं है, इसका मतलब ये आत्मा के भाव नहीं है। कैसे पता चला, क्योंकि सिद्ध भगवान जो है वो आत्मा के सबसे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योरेस्ट फॉर्म मतलब पता है आपको, प्योर मतलब क्या होता है, क्यों सिद्धम प्योर मतलब, प्योर मतलब एकदम शुद्ध, सबसे बढ़िया, जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर का नहीं मिला हुआ है, जो सबसे ज्यादा प्योर है। हम्म जैसे गाय का दूध हमने निकाला, ठीक है, तो वो गाय का दूध हमारे पास में एक बर्तन में रखा हुआ है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, आ रही है ना, ब्रेक हो रही है क्या वॉइस।
ठीक है, क्या बात चल रही थी कि जैसे गाय का दूध है, गाय का दूध हम लोगों ने हमारे सामने जो है एक बर्तन में, एक बाल्टी में निकाल लिया, ठीक है। अब वो दूध कैसा है कि वो दूध एकदम प्योर है, और उस दूध में मान लो एक बूंद पानी गिर गया, ज्यादा नहीं, ओनली 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। अब बताओ वो दूध प्योर है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसमें एक बूंद पानी मिल गया है ना, वो एकदम प्योर तो नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे ही हमारी आत्मा है, ऐसी आत्मा कि जिस आत्मा से अब सभी कर्म चले गए हैं, जिस आत्मा में अब एक भी कर्म नहीं बचा, वो आत्मा कैसी है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आत्मा। ठीक है, ऐसी सिद्ध भगवान जो है वो सबसे शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म है आत्मा के। तो जो भी सिद्ध भगवान के पास में है वो सब क्या है? वो आत्मा का खुद का है, वो कोई बाहर का लाया हुआ नहीं है। और जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो सब परिग्रह है। परिग्रह मतलब कोई बाहर से चीज लाई हुई है। ठीक है, अब समझ में आया आपको परिग्रह कैसे डिफाइन करते हैं? आपको अगर पता लगाना है कि ये वस्तु परिग्रह है कि नहीं, तो आप कैसे पता करोगे? चलो जल्दी से बताओ। धैर्या, हाँ ना में उत्तर देना है, ठीक है। ये बाल परिग्रह है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? है, ठीक है। मोबाइल परिग्रह है कि नहीं? है। कर्म परिग्रह है कि नहीं? कर्म परिग्रह है कि नहीं? हम्म, है। शरीर परिग्रह है कि नहीं? और केवल ज्ञान परिग्रह है कि नहीं? ज्ञान परिग्रह है कि नहीं? हाँ, ज्ञान परिग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा का खुद का है। अभी डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? किताब जरूर परिग्रह है जिससे आप पढ़ रहे हो, पर जो ज्ञान आपके आत्मा के पास में है वो परिग्रह नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये आत्मा के गुण हैं, ये आत्मा की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस प्रकार एक प्रश्न आया कि सिद्ध भगवान तो स्वाध्याय भी नहीं करते हैं, तो क्या स्वाध्याय करना परिग्रह है? कि परिग्रह किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है। पहली बात तो परिग्रह किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है, परिग्रह किसी चीज के कलेक्शन का नाम है। कोई चीज बाहर की हमारे पास में है तो हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि स्वाध्याय करने का जो भाव है वो भाव परिग्रह है। तो अब कल से स्वाध्याय बंद। क्यों सिद्धम? जब स्वाध्याय करना परिग्रह है तब कल से स्वाध्याय बंद कर देंगे। बहुत बढ़िया बताया कि सुनो, सिद्ध भगवान तो टीवी भी नहीं देखते, टीवी देखने का भाव भी परिग्रह है। तो पहले तुम टीवी छोड़ो। सिद्ध भगवान भोजन करते कि नहीं? कि नहीं करते? तो भोजन करने का भाव परिग्रह हुआ कि नहीं? कि हुआ। तो पहले फिर भोजन करना छोड़ो। सिद्ध भगवान मोबाइल में गेम खेलते कि नहीं? कभी कभी तो खेलते होंगे, बोर हो जाते इतने टाइम तक। तो सब सिद्ध भगवान एक साथ टीम बना करके मोबाइल में गेम खेलते? कभी नहीं खेलते। तो मोबाइल में गेम खेलने का भाव परिग्रह हुआ कि नहीं? कि बिल्कुल हुआ। तो वो छोड़ो। समझ में आया? देखो, एक नियम हमेशा याद रखना कि हमें कुछ भी चीजें अगर छोड़नी है तो कैसे छोड़ेंगे? कि पहले जिससे ज्यादा नुकसान होता है वो छोड़ोगे कि जिससे कम नुकसान होता है वो छोड़ोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हो गए, ठीक है, और डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आप अगर बर्फ खाओगे ना तो आपके गले बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और हो सकता है आपको ऑपरेशन करना पड़े। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़े बहुत ठंडे फ्रूट्स खा सकते हो, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर हाँ फिर भी आपके गलों को नुकसान तो पहुंचेगा। तो अब आप बताओ, पहले फ्रूट्स खाना छोड़ोगे कि पहले बर्फ के लड्डू खाना छोड़ोगे? बर्फ का गोला छोड़ोगे? बर्फ का गोला पहले छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उससे बड़ा नुकसान है। हम्म, समझ में आया ना? इतना तो हम सब लोग समझदार है। जहां पर ज्यादा नुकसान होता है उसको पहले छोड़ा जाता है, जहां पर कम नुकसान है उसको बाद में छोड़ा जाता है। तो ऐसे ही जो अशुभ भाव है, जो भाव कर्म बंध के कारण है, उन्हें पहले छोड़ा जाता है।
समझ में आया? जो अशुभ भाव है, जो भाव हमारे कर्म बंध के कारण है, जिन भावों से कर्म बंधन होता है, जिन भावों से संसार बढ़ता है, जिन भावों से संसार के दुख बढ़ते हैं, ऐसे मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को पहले छोड़ा जाता है। क्यों? सिद्ध भगवान के पास तो मिथ्यात्व भी नहीं है, और सिद्ध भगवान तो अभिषेक पूजा भी नहीं करते। तो बताओ, पहले मिथ्यात्व छोड़ोगे कि पहले अभिषेक पूजा करना छोड़ोगे? कि सर वो अभिषेक पूजा के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो हम एक काम करते वही छोड़ देते। अरे ऐसी भूल कर मत बैठना। सबसे पहले बड़े पाप छोड़े जाते, हमेशा याद रखना। सबसे पहले बड़े पाप छोड़े जाते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? हम लोग पढ़ के आए बाल बोध में, जल्दी से बोलो। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, पाप का दादा है। मिथ्यात्व कौन है? पाप का दादा। तो बताओ किसको पहले छोड़ोगे? मिथ्यात्व को पहले छोड़ोगे ना? क्यों? जैसे मान लो आपके घर में दो चोर घुस आए, ठीक है। एक चोर तो ऐसा है कि जो डायरेक्ट आपकी तिजोरी की तरफ भाग रहा है, जिस तिजोरी में 1 करोड़ रुपए का हीरा रखा हुआ है, ठीक है। एक चोर वहां जा रहा है, और दूसरा चोर आपके बाथरूम में जाकर के साबुन चुरा रहा है, ठीक है। चोरी दोनों कर रहे हैं। एक तो तिजोरी में से हीरा चुरा रहा है, और एक आपके बाथरूम में जाकर के साबुन चुरा रहा है। अब आप किस चोर को पहले पकड़ोगे? कि नहीं सर वो साबुन तो मेरा फेवरेट है, साबुन से तो मैं रोज नहाता हूं, तो पहले साबुन वाले चोर के पास जाऊंगा। हीरा तो ठीक है, हीरा थोड़ी यूज करता हूं मैं रोज। ऐसा कौन बुद्धिमान करेगा? क्यों धैर्य? है? जो चोर तिजोरी की तरफ भाग रहा है, उस चोर को पहले पकड़ोगे, कि जो चोर बाथरूम में साबुन चुराने के लिए भाग रहा है उसको पकड़ोगे? चोरी दोनों कर रहे हैं, ठीक है ना, चोरी दोनों ही है। किसको पहले पकड़ोगे मोक्ष? कि जो हीरा चुरा रहा है, जो बड़ी चोरी कर रहा है, पहले उसको पकड़ेंगे। ऐसे ही जो बड़े पाप है, पहले बड़े पापों को छोड़ा जाता है, बड़े पापों का त्याग किया जाता है। हाँ, हम ये मानते हैं कि स्वाध्याय करना, अभिषेक करना, पूजा करना, मुनिराज को आहार देना, हाँ, ये सब आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान ये सब नहीं करते। पर फिर भी भैया, उससे भी बड़े बड़े पाप अभी हम कर रहे हैं, तो पहले बड़े पाप को छोड़ा जाता है। समझ में आया आप सबको? संश्रिता, आराध्या, मोक्ष, ये नियम हमेशा याद रखना अपने जीवन में। क्या? हमेशा बड़े पाप को छोड़ा जाता है। और सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, क्योंकि उसके कारण से तो संसार में भटक रहे हो, ठीक है। तो ऐसे जो कुगुरु है, कैसे कुगुरु? कि जो इसे अंतरंग परिग्रह के साथ में है, जो इन बहिरंग परिग्रह के साथ में है। क्षेत्र, मकान, मतलब जिसके पास घर संपत्ति है, सोना चांदी इकट्ठा किया हुआ हो, नौकर चाकर साथ में लगे हैं, खाने पीने का सामान साथ में है, गाय भैंस भेल साथ में है, वस्त्र बर्तन साथ में हैं? ऐसे जो बहिरंग परिग्रह के साथ में है, ये कुगुरु का लक्षण है। इस ऐसे कुगुरु जो है, उन्हें हमें कभी नहीं पूजना चाहिए। अरे उनको गुरु ही नहीं मानना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आप को गुरु मान रहा है, कैसे गुरु मान रहा है? कि ये सब चीजें होने के बाद भी कुलिंग धारण किया हुआ है। अबे कुलिंग मतलब क्या होता है? लिंग मतलब होता है चिन्ह। हाँ, मतलब जैसे देख करके हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो जैन धर्म में तो मात्र 3 ही चिन्ह हैं जो सुलिंग है, पूजने योग्य है। सबसे पहले निर्ग्रंथ मुनिराज, ठीक है। दूसरा आरिका माता जी, और तीसरा उत्कृष्ट प्रतिमाधारी माने एलक शुल्लक। इन तीनों के अलावा जितने भी लिंग है वे सब पुलिंग है, वे पूजनीय नहीं है। और उसके बाद भी अगर ये गुरु अपने को महान बताते हैं कि नहीं तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी भक्ति करो, मेरे सत्संग में आओ, मैं तुम्हें खूब आशीर्वाद दूंगा, तो ऐसे गुरु सच्चे गुरु नहीं है। ये कैसे है पता है? ये तो पत्थर की नाव के समान है। पत्थर की नाव क्या होती है? देखिए आप लोगों ने पत्थर की नाव, सिद्धम, पत्थर की नाव देखिए कभी? अच्छा ये बताओ, पत्थर पानी में तैरता है कि पानी में डूब जाता है? आप लोग कभी गए होंगे ना,
नदी में तो हम ऐसे पत्थर फेंकते हैं उसमें, तो पानी में डूबता है कि तैरता रहता है पानी में? डूब जाता है ना? तो कुगुरु पता है कैसे है? पत्थर की नाव के समान है। मतलब कि पत्थर की नाव जो है वो खुद तो पानी में डूबती ही डूबती है, और उस नाव में जो चलता है वो पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा? क्यों संस्कृति? हाँ, तुम्हारे यहाँ पे कौन सी नदी है? साबरमती नदी है ना, क्या नाम है? हाँ, तो अब तुमको साबरमती नदी पार करनी है, और हमने बोला कि यार वो लकड़ी वाली नाव तो अभी थोड़ी खराब हो रही है, एक काम करो, ये पत्थर की नाव रखिए, इससे तुम पार कर लो। तो पार हो जाएगी क्या नदी? क्यों? अरे बिल्कुल पार नहीं होगी, वो नाव भी डूब जाएगी और हम भी डूब जाएंगे। तो ऐसे ये कुगुरु है कि वो हमको संसार से पार लगा ही नहीं सकते, उल्टा वो खुद भी संसार में डूबेंगे और हमको भी संसार में डुबा देंगे। कुगुरु को मानने से क्या होगा? कि कुगुरु की श्रद्धा होगी, हम उनके प्रति श्रद्धा करेंगे, उनको पूज्य मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, विनय अनुमोदना करेंगे, तो इन सबसे हमारा ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन होगा, और उससे जीव अनंत काल तक भव भ्रमण करता है। ये बहुत समझने वाली चीज है। ये पहली लाइन थी, पहली लाइन। आपको अगर वो चैड़ाला की पहली लाइन ही समझ में आ जाएगी ना, तो आप अपना कल्याण हो जाएगा। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अनादि काल, आपको अनादि मतलब पता नहीं है, तो आपको समझ नहीं आता है। अनादि मतलब हाँ ठीक है, कुछ होता होगा 50-100 साल। अरे अनादि मतलब समझ रहे हो? हाँ, तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। आप लोगों ने पेड़ देखे कभी? पेड़, दिव्यांश, ट्रीज देखे? ट्रीज, हाँ, पेड़ आपको सुखी दिखते हैं कि दुखी दिखते हैं? पेड़ आपको सुखी दिखते हैं कि दुखी दिखते हैं? हाँ, पूरे टाइम खड़े रहना है, धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, ऐसे ही खड़े रहना है। कोई भी आकर के पत्ती तोड़ जाएगा, कोई भी चिड़िया आकर के बैठ जाएगी। क्यों? अपूर्व, तुम ऐसे बैठे हो, और कोई भी तुम्हारे ऊपर आके बैठ जाए तो कैसा लगेगा तुमको? है? कोई भी आते जाते तुमको धक्का दे दे, कोई भी आते जाते तुम्हारा बाल खींच के चला जाए, कैसा लगेगा? सोचो, अपन को ऐसा बोल, अपन बोल रहे हैं अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगेगा। वो वृक्ष से पूछो उसको कैसा लगता होगा, उसका तो बेचारे का जीवन ही ऐसा है। हम्म। और आप और हम अनंत बार पेड़ बन चुके हैं, और एक ही पेड़ नहीं, अनंत बार आम का पेड़ बन गए, अनंत बार जामुन का पेड़ बन गए, अनंत बार नारियल का पेड़ बन गए। तुम्हारे ऊपर चढ़ चढ़ करके लोगों ने नारियल तोड़े हैं, विश्वास नहीं होता है। अनंत बार चींटियां बन गए, अनंत बार कबूतर बन गए, अनंत बार शेर बन गए, अनंत बार हिरण बन गए, अनंत बार नरक में चले गए। ओहो, ये हो क्यों रहा है सब? इसके पीछे कारण क्या है? कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा कारण है। ये मिथ्यात्व ही जगत में घुमा रहा है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। कितना साफ साफ लिखा है। ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण ही ये जीव संसार में भटक भटक कर दुख पा रहा है। तो हम लोग क्या करें? क्यों दिव्यांश, क्या करें? कि मिथ्यात्व को छोड़ो, मोह को छोड़ो, मिथ्यात्व का त्याग करो। ठीक है? ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग, अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग। ठीक है? देखो, कोई कुगुरु मिल जाए तो क्या करना भैया? तो वो अपन बात कर ही चुके कि यदि हमें कोई बीमारी है और ये पता चल जाए कि ये जो डॉक्टर है ये फर्जी है, गलत दवाई दे देता है, तो क्या करोगे? कि पहचान वाला डॉक्टर होगा तो क्या शर्म से उसके पास इलाज कराने चले जाएंगे क्या अपन? बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे ही जब हमको पता है कि ये व्यक्ति सच्चे गुरु नहीं है, पर बहुत लोग तो इनकी पूजा कर रहे हैं, लाखों लोग इनकी पूजा करने आ रहे हैं। अरे भले ही लाखों लोग आ रहे हैं, पर हमको तो पता है ना कि ये डॉक्टर के पास जो जाता है वो मर जाता है। तो उस डॉक्टर के पास जाओगे क्या? सिद्धम, कभी नहीं जाएंगे। ठीक है?
अच्छा एक चीज और भैया, सब लोग याद रखना, कोई ऐसा नहीं हो कि आपके घर के बाहर कोई दिख जाए आपको और कुगुरु हो तो उनको ऊपर से चिल्लाओ, ओ कुगुरु कुगुरु, ऐसे कर मत देना भैया आप लोग। सब पकड़ के मारेंगे तुमको, ठीक है। ये जैन धर्म बहुत गजब का धर्म है। इसमें किसी की हंसी नहीं उड़ाई है, इसमें किसी को नीचा नहीं दिखाया है, समझ में आया ना। इसमें तो ऐसा है कि हम अच्छे बने रहे, दुनिया तो सब करती रहेगी। अरे महावीर भगवान के समय में भी कुगुरु थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। तो महावीर भगवान ने क्या करा, जा जा करके उनके सब मंदिर खत्म कर दिए, उनके आश्रम तोड़फोड़ करवाए। महावीर भगवान ने ऑर्डर दिया, गौतम गंधर जाओ सभी आश्रमों को तोड़ दो, सभी आश्रम जला दो, ऐसा करा था महावीर भगवान ने? बिल्कुल नहीं करा। ठीक है, चलो फटाफट ट्रू फॉल्स। पहला, जो 10 उपवास करे वो हमारे सच्चे गुरु है, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि उपवास करने से, भूखे रहने से कोई गुरु नहीं बन जाता। अरे उपवास भूखे तो दूसरे समाज के लोग भी रह लेते हैं, ठीक है। अन्य धर्म के गुरु है या कोई गरीब भिखारी है भूखा, तो वो भी रह लेता है, तो अकेले भूखे रहने का नाम से कोई गुरु नहीं बन जाता। आगे, जो वस्त्र सही तो वो हमारे गुरु है? नहीं है। जो गंडा ताबीज देते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वो हमारे गुरु है? नहीं है। बढ़िया। जो मात्र एक बार भोजन करते हैं वो तो हमारे गुरु हो सकते हैं ना? क्यों मोक्ष? जो सिर्फ दिन में एक बार भोजन करते हैं वो हमारे गुरु होंगे ना, सच्चे गुरु? कि नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि जगत में बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जो एक ही बार खाना खाते हैं, तो ऐसा थोड़ी हम उनको गुरु मान लेंगे, ठीक है। आगे, जो 28 मूल गुण का सम्यक पालन करते हैं वो गुरु है, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड, ये सही है। अब ये 28 मूल गुण क्या होते हैं? तो इसके लिए अपने को छठी डाल तक इंतजार करना पड़ेगा, है ना। 1-2 साल तो लग जाएंगे अपने को छठी डाल तक जाते जाते, जिस हिसाब से अभी पढ़ाई चल रही है। जो मात्र नग्न रहते हैं वो हमारे गुरु है, तो ये भी उत्तर गलत है। अरे नग्न तो छोटा बच्चा भी रहता है, छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी नग्न रहता है, तो क्या वो गुरु है? अरे जगत में इतने सारे जानवर घूमते रहते हैं, कौन सा जानवर कपड़े पहनता है? वो सब नग्न है, तो क्या वो हम हमारे गुरु है? नहीं है, ठीक है। तो नग्नता ही सच्चे गुरु का लक्षण नहीं है। आगे, जिनसे हम जैन शिक्षा ग्रहण करते हैं वो तो हमारे सच्चे गुरु है ना, हाँ या ना? हम्म। नहीं, नहीं। अरे मैं भी आपको जैन धर्म की शिक्षा दे रहा हूं, तो क्या मैं आपका गुरु हो गया क्या? नहीं हूं। इतनी बढ़िया बात कल आई थी कि जैन धर्म में गुरु तो मात्र निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज और पंच परमेष्ठी ही होते हैं, समझ में आया? हाँ, आप और हम साधर्मी जरूर हो सकते हैं, पर गुरु और शिष्य का रिलेशन तो मात्र पंच परमेष्ठियों में और हम में होता है। मुनिराज ही गुरु होते हैं,